जय जिनेन्द्र बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में। और आज हम कुछ विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी के साथ, जो इंदौर से विशेष रूप से हमारे मध्य आ रहे हैं और आपको विशेष जानकारी देने की आज कोशिश की जाएगी। तो चलिए एक नए विषय को आज हम छूते हैं और डॉक्टर साहब से जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैन वास्तु रहस्य कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हम आज आपसे एक नई चर्चा करना चाहते हैं। कई बार ये देखने में आता है कि एक ही घर में रहने वाले लोग, एक ही स्थान पे काम करने वाले लोग, एक ही स्कूल में पढ़ाई करने वाले लोगों के जो प्रभाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई क्लास में पढ़ता है तो किसी को नींद आ रही होती है, लेकिन किसी का मन बहुत एकाग्र होता है। किसी कहीं क्षेत्र पे काम करने वाले होते हैं, किसी को बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलने लगते हैं, लेकिन एक का डिमोशन हो जाता है। आखिर आपकी वास्तु का ये किस प्रकार का प्रभाव है? एक ही कमरे में रहने वाले दोनों पति पत्नियों के ऊपर, दोनों मस्तिष्क के ऊपर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। एक को अच्छी गहरी निद्रा आती है और एक अनिद्रा का शिकार हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के मस्तिष्क अलग अलग हैं, इन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह ठीक वैसा ही है जिस तरह से प्राकृतिक शक्तियां भवन में स्वचालित प्रक्रिया का निर्माण करती हैं और जिस प्रकार शरीर की फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है, प्रोसेस जो है शरीर में किस तरह से काम करती है कि वह शरीर को हमेशा ही स्वस्थ रखने का काम करती है और इम्यूनिटी सिस्टम जो है शरीर को रोगों से बचाता है। ठीक इसी तरह से आपका भवन और भवन में निर्मित प्राकृतिक ऊर्जाओं का सृजन जो होता है वह प्रत्येक प्रोसेस अपने आप ऑटोमेटिक चलती रहती है। अब बात है कि क्या दोनों के लिए अलग अलग कक्ष चयनित किए जाए? नहीं, इनके सिस्टम में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है और इससे दोनों को बैलेंस किया जाता है। इसका नाम है कि टोटल बॉडी बिल्डिंग साइकोलॉजी। बॉडी बिल्डिंग साइकोलॉजी बहुत ही अलग सिस्टम है। इस सिस्टम को डॉक्टर R.M. मेहरा ने अपनी पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस व्यक्ति को यदि कौन सी डिसीज हो जाए तो उसे किस पार्ट में भूखंड के किस स्थान पर किस तरीके से सुलाने से वह ठीक स्वस्थ हो सकता है। बल्कि उनने यहां तक ही नहीं अपितु बहुत गहराई में उतर के अध्ययन किया है कि कई पेशेंट ऐसे पाए गए जो गलत दिशा में और गलत दशा में शयन कर रहे थे, जो कि रोगों से ग्रसित हो गए। इस तरह से यह बहुत बड़ी यह मेडिकल साइंस है कि आप दिशाओं पर, व्यक्ति पर इन सारी के सारा प्राकृतिक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये बताएं, अभी आपने बोला कि रोगी गलत दिशाओं में शयन कर गए, इसलिए उनके साथ जो बीमारी थी वो बढ़ गई, लेकिन इन चीजों के ऊपर रोगियों का कुछ बस तो चलता नहीं है। वो तो उस समय बीमार होते हैं या अनकॉन्शियस होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पे उनको जैसे जो चाहे किया जा सकता है, उनके साथ जिस दिशा में चाहे उनको लिटा दिया जाता है। तो इसका ध्यान कैसे रखा जाए? देखिए, इसका ध्यान तो जो डॉक्टर नर्सिंग होम डाल रहे हैं उन्हें रखना चाहिए। अभी आपने पिछले एपिसोड में एक हॉस्पिटल वास्तु पे काफी विस्तृत चर्चा की गई थी, जिसमें बताया गया था कि कहां पर आपका ओटी बनना है, किस तरह से पेशेंट को सुलाने का क्या स्थान हो चाहिए। प्राकृतिक ऊर्जाओं का सृजन करने वाली दिशा जो होती है ईशान और पूर्व दिशा होती है, इसलिए हमने सारे के सारे पेशेंटों को ईशान, उत्तर और पूर्व दिशा में ही और उत्तर की तरफ पैर करके शयन करने के लिए लेकिन इसमें आपने अभी हॉस्पिटल जो बनाते हैं उनके मालिकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो मालिकों को अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में यदि पेशेंट बहुत अच्छा होगा, उसका मन अच्छा होगा, उसका बार बार वहां आने के लिए मन करेगा। तो कई बार पेशेंट्स को भी ये पहले रेकी कर लेनी चाहिए हॉस्पिटल्स की कि कौन सा वास्तु के हिसाब से बना है, कौन सा नहीं बना। जी हाँ, यदि आप इतना ज्ञान रखते हैं, रखना ही चाहिए। कम से कम हम खाना और सोना दो काम है जो कि हर व्यक्ति के लिए जीवन के प्रत्येक दिवस में करना पड़ता है। तो सोना सीख ले और खाना सीख ले, बस उसका जीवन है। यदि खाना और सोना दोनों ही यदि आपके जीवन में आपको इतना ज्ञान नहीं है
तो फिर आपका जीवन बेकार है। यानी कि जब कोई हॉस्पिटल में अगर किसी का नया जन्म होने वाला है, कोई शिशु है, तो उस समय जन्म से पहले और जन्म के बाद की जो परिस्थितियां होती हैं, इनका शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पूरा प्रभाव पड़ता है। जहां ऊर्जाएं सृजन करती हैं, जहां ऊर्जा का ओरिजिन होता है, जहां ऊर्जा का प्रभाव अत्यधिक मात्रा में होता है, उसी जगह ही शिशु को मैक्सिमम समय कम से कम 3 माह या 6 माह तक वहीं शयन कराना चाहिए। वह स्थान सिर्फ होता है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इन 3 दिशाओं में भी शिशु को ही शयन कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने बोला कि शिशु को, नवजात शिशु को पूर्व में या उत्तर पूर्व में या उत्तर दिशा में हम शयन कराएं, तो क्या इन दिशाओं में शयन कराने से उसके उस नवजात की ऊर्जा में होता है या उसके पूरे जिंदगी भर की सृजनात्मक क्षमता पर भी असर पड़ता है? देखिए, उसके पूरे जीवन की सृजनात्मक क्षमता में ही असर पड़ेगा। जिस तरह से जब कोई बीज जमीन के अंदर डाला जाता है और जब वह गर्भ अवस्था में होता है तब उसे विशेष ध्यान रखा जाता है, जब वह शिशु अवस्था में होता है तो और भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि वह बच्चा जो है वृक्ष का वो अच्छे से पनप जाए। यदि उसका पूरा जीवन उस शिशु के ऊपर ही निर्भर करता है, ठीक इसी तरह से उस शिशु की जो सृजनात्मक क्षमता, जो प्राकृतिक ऊर्जाओं की अत्यधिक होती है, वो पूर्व और नॉर्थ में होती है। तो इन दिशाओं में शयन करने से उसके ऊतक तंतु, उन पर पूरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि उसे निरोगी काया रहेगी और जो दिमाग का, ब्रेन का जो विकास होगा वो बहुत अच्छा होगा। और अगर हम इन प्रमुख दिशाओं के विपरीत दिशा में अगर उसको, बच्चे को सुला दें, देखिए, यदि आप उसमें नॉर्थ वेस्ट या वायव्य कोण पर शयन कराते हैं तो बच्चा बड़ा स्वच्छंद विचारों का होगा, बड़ा अपना मनमाना करेगा, स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला होगा, किसी के बात सुनना पसंद नहीं करेगा। यदि आप उसे दक्षिण दिशा में उस समय पर शयन कराते हैं तो बच्चे में क्रोध की भावना ज्यादा होगी। यदि आप नैऋत्य कोण पे होंगे तो उग्र स्वभावी हो जाएगा और वह हमेशा उग्र के साथ साथ क्रोध की उत्पत्ति उसे बार बार होती रहेगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अगर हम चर्चा करें शिशु से, हम और आगे बढ़ते हैं। शिशु होने के बाद कोई आदमी, व्यक्ति बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो आप कई बार कहते हैं कि घर के मुखिया को साउथ में या साउथ वेस्ट में सुलाना चाहिए। इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तब भी क्या उसको उसी दिशा में सुलाना चाहिए? देखिए, जब बीमार होने की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होती है, किसी भी मालिक को या उस गृह स्वामी को आपके अपने भूखंड के साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य में शयन करना चाहिए। लेकिन यदि कोई वो जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो अब उसे ऐसी परिस्थिति में उसे उत्तर दिशा में, ईशान दिशा में या पूर्व दिशा में ही शयन कराएं, जिससे कि उसके ऊपर उन ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ेगा पूर्व में, जो अत्यधिक मात्रा में लाभकारी अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, जो उसके लिए हीलिंग कर देंगी और उसे तत्काल ही लाभ मिलना प्रारंभ हो ये कहा जा जाएगा। सकता है कि अगर व्यक्ति को गलत दिशा में हम सुला दें या वो शयन गलत दिशा में करता हो तो उसके जीवन में विविध बीमारियां आ सकती हैं। बिल्कुल ही आ सकती हैं। तो किस जो दिशाएं हैं उनका कौन सी बीमारी में कौन सी दिशा काम देखिए, करती यदि कोई है? व्यक्ति किस दिशा में कौन सा स्लिप डिस्क हो रही है, स्लिप डिसऑर्डर होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे नैऋत्य कोण पे नहीं सोना चाहिए, वह सिर्फ दक्षिण और पश्चिम में ही शयन करे। और ऐसी स्थिति में यदि उसका शयन कक्ष पूरी तरह से यदि घने वृक्षों से ढका हुआ है तो स्लिप डिस्क और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी, इसके अलावा जो बहुत सी बीमारियां हैं डॉक्टर साहब, बात जैसे करने के लिए कई अक्सर जो मैंने देखे, जो व्यक्ति बहुत ही क्रोधी होते हैं, आप उनके लिए 15 दिवस के लिए नॉर्थ दिशा में सुला दीजिए और नॉर्थ ईस्ट में शयन करा दीजिए, उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाएगा। तब उन्हें देखिए, मैंने जो आपके लिए, आपने कहा कि आप साउथ वेस्ट में मालिक को सुला रहे हैं, लेकिन ऐसी विशेष परिस्थितियों में वह परिस्थिति यह थी कि नॉर्थ ईस्ट में आपको शयन करते समय पति पत्नी के रूप में संबंध स्थापित नहीं करना है, इसका त्याग रखना है। यदि आप सोना चाहें तो शयन कर सकते हैं, ऐसा मेरा कोई निषेध नहीं है, क्योंकि वह जो स्थान है
बड़ा पवित्र स्थान है, उस पर ऐसी संभोग जैसी क्रिया करना उचित नहीं होता। ये तो बीमारियों की बात हुई, लेकिन घर में कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि पति पत्नी की बीमारी की तो हमने चर्चा कर ली, पति पत्नी के बीच एक और बीमारी होती है कि उनके बीच में झगड़े बहुत होने लगते हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और हम ये चाहें कि उनके झगड़ों को कम करना है, ये भी एक बीमारी मान के चलें, बिल्कुल बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। तो उसमें किस आज तरीके की से डेट में तो हर घर में 90% में यही, जैसे थके हुए आए तब पत्नी शुरू होती है, पूर्ण ऊर्जावान रहती है, दिन भर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा ईस्ट से और नॉर्थ से लिए होती है, और वह पति जब आता है दिन भर से थका हुआ, तब वह अपना अलापना शुरू करती है, और फिर उस समय वह थका हुआ होता है, वह सुनना नहीं चाहता। इसलिए ऐसे समय के लिए कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जाओं का सृजन आपके अपने शयन कक्ष में करना चाहिए कि उस समय जैसे ही पति अपने उस कक्ष में आए और वह भी अपने आप को ऊर्जावान महसूस करे। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं जो पिछले एपिसोडों में मैंने कई बार बताए हैं। डॉक्टर साहब, कई ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया अगर हमको लगता है कि हम घर पे जाएंगे और आज हमारे को पहले से अगर कोई ये लगने लगे कि आज घर में संभावना है झगड़े की या लड़ाई की, तो हम कुछ ऐसी चीज अपने साथ ले जा सकते हैं जिससे कि उसको देखने के बाद परिस्थितियां चेंज हो जाएं। देखिए, मैं तो कह रहा हूं सामान तो आप कुछ भी ले जाएं, सबसे बढ़िया तो उसे गिफ्ट ले जाएं जी। या उसके आपको कमी मालूम है कि वो किस चीज से उसे बहुत बढ़िया वैसा करें, वरना हमारे आचार्यों ने एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र दिया है जी। आप बैठ के 2 मिनट बात करें और इस तरह से बैठा लें अपनी पत्नी के लिए कि जो आपका भरा स्वर चल रहा हो, उस भरे स्वर में पत्नी को बैठा लें और बात करें। वो कितनी भी दिन भर के क्रोध में जल रही होगी, लेकिन उस क्रोध के ऊपर पानी डल जाएगा और वह आपसे बहुत अच्छे से। भरे स्वर का मतलब हो गया या तो चंद्र स्वर या सूर्य स्वर, जो भी स्वर उस समय चल रहा हो, उस स्वर के साइड, यदि मेरा चंद्र चल रहा है तो पत्नी को चंद्र स्वर के साइड में, लेफ्ट साइड में बिठा लें, और सूर्य चल रहा हो तो राइट साइड में उसे बैठ के वो वार्तालाप करेंगे, कोई भी डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए वह जो भी बातचीत होगी बड़ा उनका मन शांत हो जाएगा। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमसे ये जानकारी लेना चाहिए कि आपने किसी एपिसोड में आपने अपनी शुगर कंट्रोल यंत्र के विषय में बताया था, जो आप लेकर भी आए हैं हमारे कहने पर, तो इसके विषय में थोड़ा सा दोबारा से हमारे दर्शकों को बता दें कि अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो उसको इस यंत्र के माध्यम से कैसे सही किया जा सकता है। देखिए, ये यंत्र वगैरह कुछ भी नहीं है, यह तो सिर्फ बीजासार की लकड़ी है। इस बीजासार की लकड़ी का चूंकि सेवन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, इसकी मोटी दीवार बनाई गई, इसकी साइज पहले से जस्ट डबल कर दी गई, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति ही घर का जिसे डायबिटीज है वही ही सेवन करे। घर का हर सदस्य इस जल का सेवन कर सकता है, क्योंकि यह अकेले सिर्फ शुगर कंट्रोलर गिलास नहीं, बल्कि व्यक्ति की पूरे के पूरे शरीर के जो बैलेंस है उसको बना देता है, क्योंकि वात, पित्त और कफ तीनों का समन करता है यह शुगर कंट्रोलर ग्लास। इसमें वह क्षमता है कि जो रोगों की उत्पत्ति को रोक देता है। यह किस तरह से वर्किंग करेगा? सर्वप्रथम आप कोई भी जल लीजिए, जल को उबाल लीजिए चांदी के पात्र में, यदि आपके पास कोई चांदी का पात्र हो, यदि ना हो छोटा सा गिलास हो तो किसी में पात्र में उबाल के पहले चांदी के पात्र में 3 घंटे तक जल को रखे रहने दीजिए। इसके उपरांत इस शुगर कंट्रोलर गिलास में आप गरम गरम जल, वही जो कि आपके चांदी के पात्र में रखा रहा था, इसमें भर दीजिए। भरने के उपरांत इसमें यही लकड़ी, जो बीजासार की एक लकड़ी का गत्ता है आयताकार, ये विशेष मापदंड का बनाया गया है, और इसे डाल दीजिए। इसके उपरांत इसके ऊपर एक कॉपर का पिरामिड ढक के रख दीजिए। इस गिलास में 5 या 10 तुलसी के पत्ते भी डाल दीजिए। डालने के उपरांत इस गिलास को ईशान कोण पर स्थापित कर दीजिए। नेक्स्ट डे सुबह खाली पेट इस गिलास पर से यह पिरामिड उठाइए और कांच के गिलास में लेकर के इस जल का सेवन करिए। आधा घंटा पहले, आधा घंटे बाद कोई भी वस्तु आपको ना खाना है ना पीना है। निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। जिनके लिए पित्त, कफ, वात की भी शिकायत है
वह भी इस जल को सेवन कर सकते हैं। ये कितने दिनों तक करना चाहिए डॉक्टर साहब? यह प्रतिदिन ही करना चाहिए, बल्कि यह गिलास कुछ दिवस बाद फट जाएगा। यह गिलास कुछ दिवस बाद फटने के उपरांत या पहले दिन से ही आप इसे एक कांच के जार में इसे डुबो दीजिए, क्योंकि हमें इस गिलास का रस तत्व इस लकड़ी का पीना है। इस लकड़ी में जो बीजासार की लकड़ी है, इसमें कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं जो आपके लिए वात पित्त कफ तीनों का समन करता है, इसलिए यह जल सबसे उपयुक्त होता है। डॉक्टर साहब, जो पिरामिड आपने रखा है, ये आपने कॉपर का पिरामिड रखा है, क्या किसी और धातु का भी रख सकते हैं? जी हाँ, इसे यदि आप चांदी का भी बनाएं तो और भी श्रेष्ठ होगा, क्योंकि चांदी जो है आपके ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बहुत बढ़िया होती है। इसलिए चांदी, चूंकि आप चांदी का रखेंगे कहीं चोरी का भय होगा, इसलिए मैंने कहा कि चांदी के पात्र में पहले पानी रखें, फिर उसको इसके ऊपर ढक दें और फिर उसके बाद 15-20 घंटे के लिए इसको ढक के रखें और इस जल का सेवन करें। तो यह शुगर कंट्रोलर ग्लास जो है वह उसका जल प्रतिदिन सेवन करने से मुझे अभी तक 75% रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त जो हुए। डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए तो आपने बताया, जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट तो होंगे नहीं जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल लोग हैं, क्या वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जिनको डायबिटीज बिल्कुल भी नहीं है और अपने सिस्टम को बढ़िया रखना चाहते हैं, वह भी प्रतिदिन, मैं तो कहता हूं हर घर में कम से कम जब 100 गिलास वो हैं तो 2 गिलास हर घर में होना बहुत आवश्यक है। और उनका लिए वात पित्त कफ की शिकायत हर व्यक्ति को रहती है, चाहे मैं हूं तो मुझे भी कफ की शिकायत है, लेकिन जब से इसका सेवन करना जल का शुरू किया है तब से मेरा कफ प्रकृति 50% कम हो गई है। हमारे दर्शक इस गिलास को, इस यंत्र को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस गिलास को आप चाहें तो आप अपने कहीं भी बनवा सकते हैं, या मेरे से बुलाना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसकी कीमत मैं पिरामिड सहित और लकड़ी के गत्ते सहित मात्र 1100 रुपए रखी गई है। यदि कोई व्यक्ति सक्षम ना हो, गरीब हो, तो उसके लिए इस गिलास की कीमत निःशुल्क है। सिर्फ आप अपना कोरियर चार्ज दें, वो अपने घर पे बुला सकते हैं, बशर्ते कि उस गांव का कोई एक व्यक्ति रिकमेंड करे। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, हमें उम्मीद है कि ये सारी जानकारी प्राप्त कर हमारे दर्शकों को जरूर लाभ मिलेगा। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र दर्शकों। डॉक्टर राजेंद्र जैन वास्तुविद, दिनांक 21 से 25 नवंबर तक इंदौर में, 26 से 30 नवंबर तक दिल्ली में। जिनको भी वास्तु विजिट करवाना हो वो संपर्क करें जियोटेक कंसल्टेंट इंदौर 08103877792 09826909075। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट इंदौर मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792।